हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पेप कोडिंग के फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के एक और कंसेप्ट के बारे में, जो कि है एनालिटिक मॉडल। एग्जैक्टली एनालिटिक मॉडल क्या होता है, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई, एनालिटिक मॉडल क्या होता है? एग्जैक्टली ये है एक मॉडल जो हमें मिलता है कुछ सर्टेन स्टेप्स, कुछ सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद। ठीक है, एनालिटिक मॉडल बेसिकली सब कुछ जो इसका यूजेज है, जो भी इसका क्रिएशन है, वो है सब कुछ रिलेटेड हमारे कमर्शियल यूजेज की तरफ से, हमारे बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज की तरफ। ठीक है, सबसे पहले बात, क्या क्या वो स्टेप्स है, बेसिकली क्या स्टेप्स हमें परफॉर्म करने होंगे जिनसे हमें मिल पाएगा हमारा एनालिटिक मॉडल। ठीक है भाई, देखो एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जो भी हमारी डेटा सोर्सेज होती हैं जिनसे भी हम अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो डेटा हमेशा होता है रॉ फॉर्म में। ठीक है, रॉ फॉर्म में जो हमारा डेटा होता है उसे हमें कन्वर्ट करना होता है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा की तरफ। ठीक है, डेटा हमेशा हमें वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल एग्रीगेटेड डेटा चाहिए भाई। हम अपने मॉडल को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी उठा के थोड़ी दे देंगे, तुम उससे फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हें प्रेडिक्शन देगा, वो भी सही, वो भी क्लोज टू लाइक रियलिटी नहीं भाई, कैसे? और डेटा तो अच्छा दो से। यहां पर सबसे पहला स्टेप आता है कि भाई हमें जो हमारा डेटा है उससे रॉ फॉर्म में से लेकर उठाकर लाना है वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा की तरफ। ठीक है, इसमें मेरी मदद करती हैं पाइपलाइंस। पाइपलाइंस में मैं कुछ कुछ एक्शंस परफॉर्म कर दूंगा, कुछ कुछ एक्शंस डिफाइन कर दूंगा, और जैसे मैं उन पाइपलाइंस के अंदर अपने डेटा को पास करूंगा, अपने डेटा सेट को पास करूंगा, वो एक्शंस मेरे पास परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा से मेरे पास क्या होगा? इस वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा से मैं अपने डेटा का इंसाइट ले पाऊंगा, मैं अपने डेटा को विजुअलाइज कर पाऊंगा, विजुअलाइजेशन मेरी आसान हो जाएगी अगर मैं अपने डेटा को वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, वेल एग्रीगेटेड फॉर्म में ला दूंगा। मेरी हेल्प ही हो रही है तो भाई करना ही पड़ेगा, क्या बिल्कुल ही करना पड़ेगा। ठीक है, और एक और बात, एक छोटी सी टर्म है, बता देता हूं, हालांकि कुछ खास यूजेज नहीं है बट ठीक है। एनालिटिक्स डेटा स्टैक एक छोटी सी टर्म है, आपको शायद कहीं टकरा जाए। इसका बेसिकली क्या काम है, ये एग्जैक्टली होती क्या है? ये होती है वो जो टूल्स हम जो परफॉर्मेंस के लिए जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हमारे डेटा पर, ताकि हमारे डेटा एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाए, उन टूल्स को हम बोलते हैं एनालिटिक्स डेटा स्टैक। बस इतना सा एक छोटा सा टर्म था। बेसिकली यहां पर होते हैं टूल्स, ठीक है, जो हमारे डेटा को कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। बस ठीक है, इतनी सी बातें एनालिटिक्स डेटा स्टैक की। ठीक है, अब ये बात हो गई कि भाई डेटा को हमने रॉ फॉर्म से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली मैं यहां अपने मॉडल को डिफाइन कैसे करूंगा? मैं मॉडल की डेफिनेशन यहां पर क्या दूंगा? देखो भाई, यहां पर कमर्शियल टर्म में मेरा जो मॉडल है वो होगा एक फॉर्मूला। ठीक है, ये होगा एक फॉर्मूला जो रेप्लिकेट कर सकेगा मेरे प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में। ठीक है, सिंपल सी बात, मेरे पास एक मॉडल है, मेरे पास एक फॉर्मूला है, उसमें मैं इनपुट डालूंगा, मुझे आउटपुट मिलेगा। ये काम है हमारे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला का। इनपुट डालते हैं, फॉर्मूलाज में वैल्यू प्लेस करते हैं, आउटपुट मिल जाता है। एग्जैक्टली यहां पर क्या होगा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में कि भाई मैं अपना इनपुट वैल्यूज डालूंगा और मुझे आउटपुट, प्रेडिक्टेड आउटपुट मिल जाएगा यहां पर। इसलिए ये जो मॉडल है हम इसे लेकर चलते हैं एज अ फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर हमारा होता है ये एक फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं कि भाई इस फॉर्मूला को तैयार कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा उठकर आया था ना, हिस्टोरिकल डेटा उठकर जो आया था उसे हम करेंगे भाई ट्रेन। ठीक है, उस हिस्टोरिकल डेटा का यहां पर काम आता है, उस मॉडल को, उस फॉर्मूला को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसको ट्रेन करना पड़ेगा। यहां पर काम आता है हमारे हिस्टोरिकल डेटा का, जो मदद करेगा हमारी ट्रेनिंग में। यहां पर होगी हमारे मॉडल की ट्रेनिंग। मॉडल को ट्रेन करने के बाद वो इतना रेडी हो जाएगा कि मैं उसे आउटसाइड वर्ल्ड का कोई डेटा उठाकर दूं, उसमें फीड कराऊं, तो वो मुझे मेरे प्रेडिक्शंस लाकर दे देगा जिस हिसाब से वो ट्रेन हुआ है। ठीक है, रेडी फॉर आउटसाइड डेटा। ठीक है, कोई भी बाहर के डेटा के लिए वो बिल्कुल रेडी है, वो रेडी फॉर आउटसाइड डेटा। यहां पर बात खत्म हो जाती है कि भाई एग्जैक्टली मॉडल तैयार कैसे हुआ। ट्रेन करा, हिस्टोरिकल डेटा उठाया, ट्रेन करा, आउटपुट्स निकल के वहां से मेरा मॉडल रेडी हो गया, और उसमें मैंने आउटसाइड डेटा डाला और मेरे आउटपुट्स, प्रेडिक्टेड आउटपुट्स मिल गए मुझे। ठीक है, यहां पर रेडी हो गया मेरा मॉडल। अब भाई मॉडल की एफिशिएंसी भी चेक करनी पड़ेगी, मॉडल की एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी, मतलब परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी, मॉडल की परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल। अगर मॉडल अच्छा परफॉर्म करेगा, एक बिजनेस क्वेरी आई तुम्हारे पास, ठीक है, तुमने उसका मॉडल बना दिया, मॉडल दे दिया, वहां जाके उन्होंने फीडबैक दिया भाई तुम्हारा मॉडल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, कुछ फायदा हुआ उसका? नहीं हुआ। मतलब कि मेरे
मॉडल को बनाने के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती, मुझे अपनी मॉडल की परफॉर्मेंस भी चेक करनी है। अगर वो डिप्लॉय हो गया किसी बैक एंड पे और वहां पे लोगों ने उसे यूज करना स्टार्ट करा और वो उनके जो मैंने यूज करा और मुझे आउटपुट पता है उसका और मैंने डाल के देखा और मुझे डिजायर्ड आउटपुट या क्लोज टू डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिला, तो मैं सीधा सीधा बता दूंगा भाई तुम्हारा तो मॉडल खराब है, मतलब कि यहां पर हो गई गड़बड़। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है परफॉर्मेंस चेक करना हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमारे पास स्कोर चेक कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे टर्म्स है, F1 स्कोर है, ठीक है। आप ये सब चीजें पढ़ चुके हो, इसलिए मैं रिपीट करके यहां पर एक वीडियो की ड्यूरेशन लंबी नहीं करना चाहता, ठीक है। परफॉर्मेंस चेक करने के बाद हम उसे डिप्लॉय कर पाएंगे। अगर अच्छी परफॉर्मेंस डेफिनेटली हुई तो डिप्लॉय करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भाई देखो एनालिटिक मॉडल का काम ही है डिप्लॉय होना, ठीक है। बिजनेस क्वेरी को सॉल्व करना, डिप्लॉय होना, डिजायर्ड प्रेडिक्टेड आउटपुट देना और अच्छा परफॉर्मेंस देते रहना, ठीक है। और जैसे जैसे मेरा मॉडल पुराना होता जाएगा वैसे वैसे उसमें डेटा भी फीड होता जाएगा, तभी वो और अच्छी परफॉर्मेंस और जो न्यू ट्रेंड्स है उनको ग्रास्प कर पाएगा और उनके अपने हिसाब से अपनी प्रेडिक्शंस दे पाएगा, ठीक है। डेफिनेटली यहां पर खत्म होती है बात। तो यही था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे एनालिटिक मॉडल के बारे में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली दोबारा देखिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।